अमेरिका के राष्ट्रपति अगर औपचारिकताएं छोड़कर गले लगा रहे हैं और आपसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं तो वो आप सबका, पूरे भारतवासियों का सम्मान। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कह के संबोधित कर रहे हैं तो आप सोचिए कि पूरे भारत को कितनी गर्व की अनुभूति होगी। आज भारतीय मुद्रा में तेल भी खरीदा जाता है। दुबई में भारतीय मुद्रा में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये काम एक रात के काम नहीं, इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की सोच, इसके पीछे का विजन वो बहुत बड़ा है। जिस संसद भवन को कल हमने उद्घाटन होते हुए देखा है, हम सबको भी मौका मिलेगा देखने का, लेकिन इतने शॉर्ट समय में इतना बेहतरीन संसद भवन बनाना, भविष्य की योजनाओं को देखते हुए बनाना, सही मायनों में मेरा संसद, मेरा अभिमान, मेरे देश का अभिमान। और मैं, क्योंकि पूरा विषय 9 साल की योजनाओं पर जाना है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल, आज पूरे देश में इस अभियान को लेकर पत्रवार्ताएं हो रही। 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर इस पूरे अभियान को सफल बनाने में लगेगा। आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिन्होंने इस परिवर्तन को किया है। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिन्होंने ये डिसीजन लिए हैं। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिन्होंने इन परिवर्तन को करने में अपना योगदान दिया है। मुझे लगता है कि हम सबके लिए भी उपयोगी रहेगा कि माननीय सिंधिया जी हम सबको संबोधित भी करें। धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और मेरे मीडिया के सभी परिवार के मित्रों को नमस्कार करना चाहता हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। किसी भी देश का पथ, आकार और दिशा बनाने में कई सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन पिछले 9 वर्षों में जो ऐतिहासिक प्रगति, ऐतिहासिक परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की समस्त जनता के आशीर्वाद, भारत की समस्त जनता के साथ को लेकर संभव हो पाया, उस पर आज मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा की सरकार है, सुशासन की सरकार है और गरीब कल्याण की सरकार। ये हमारे मूल मंत्र केवल नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से सरकार का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प है। तो अगर हम देखें कि जो पीड़ितों और वंचितों को अधिकार देने का एक क्रांति और एक जंग प्रधानमंत्री जी के द्वारा छेड़ा गया है, इस विषय के साथ कि जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, और जब सबका साथ हो, सबका विकास हो, उसी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत का विकास हो। पिछले 9 वर्षों में, और आज अगर हम जो स्वरूप देखें पिछले 9 वर्षों का, आज वो परिवर्तित होकर आत्मनिर्भर छवि बन चुकी है। और उस आत्मनिर्भर छवि के साथ साथ इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमने कल संसद भवन के लोकार्पण में देखा, जो भारत की प्रगति, भारत की विकास के प्रतिबिंब के रूप में आज खड़ा हो चुका है। संपूर्ण भारत का समावेश है उस इमारत में, जहां एक तरफ आधुनिकता को अपनाया गया है, वहीं प्राचीन संस्कृति, प्राचीन मूल्य, प्राचीन सिद्धांत, भारत के कोने कोने की क्षमता, एक एक राज्य की क्षमता
अलौकिक रूप से उस इमारत में आज शामिल हो चुकी। तो वो संसद भवन प्रजातंत्र की जननी के रूप में केवल नहीं, लेकिन हर एक भारतवासी की आत्मा, आशा और अभिलाषा की प्रतिबिंब आज बन चुकी। 2014 में आज वही भारत 9 वर्षों में 5 नंबर पर आ चुका। और हमने किसको पीछे छोड़ा है? जिस देश की विचारधारा थी भारत के ऊपर राज करने, उस यूनाइटेड किंगडम को 6वीं जगह पे रखकर आज भारत 5वें नंबर पर आ चुका है। और ये अंत नहीं है, ये तो महज शुरुआत है इस सफर की। और आपके द्वारा दर्शकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि 2030 तक यही भारत जो 11 नंबर पर था, जो आज 5 नंबर पर है, 2030 तक वही भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाली। जापान और जर्मनी को आने वाले 7 सालों में हम पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले। जो आज विश्व में एक नया कीर्तिमान, सबसे विकसित प्रगतिशील देश के रूप में आज भारत उभर रहा है। सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे नौजवान देश, 140 करोड़ की आबादी, 70% देश की जनता 35 वर्ष के आयु के नीचे, मतलब 90 करोड़ लोग। मानव संसाधन की शक्ति आज भारत की आप देखें, अमेरिका की 3 गुना आबादी, यूरोप की 1.5 गुना, सबसे बड़ी आबादी का देश, सबसे बड़े युवा शक्ति का देश और सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश। आज ये छवि भारत की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर बन चुकी। आज जो रूपरेखा प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाई गई, चाहे 50 करोड़ जनधन के अकाउंट की हम बात करें, चाहे यूपीआई की हम बात करें, उसके आधार पर जब केंद्र में दिल्ली में बटन दबाया जाता है तो वो राशि सीधे लाभार्थी के खाते में 100% पहुंचाया जाता है। नल जल के कनेक्शन, इसके पूर्व अगर पानी का स्रोत होता था लेकिन घर में टोटी नहीं होती थी, ग्रामीण इलाके में टोटी कहा जाता है, और अगर घर में टोटी थी तो पानी का स्रोत नहीं होता था। पहली बार 12 करोड़ हर घर नल योजना के तहत पानी का स्रोत भी और हर घर में टोटी, ताकि हमारी महिलाओं को सिर पर मटके लेकर पैदल जो किलोमीटर चलती थी, उस विचारधारा को समाप्त करने का एक संकल्प प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया। लकड़ी और गोबर के आधार पर चूल्हा जलाना पड़ता था और रोज दिन प्रतिदिन अपने फेफड़ों में 100 सिगरेट का धुआं लेना पड़ता था। उन्हें उज्ज्वला योजना के आधार पर वो राहत भी पहुंचाई गई। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड के जमाने में आज तक 80 करोड़ हमारे गरीबों को राशन की वितरण की प्रक्रिया आज भी चालू है। निर्माण किया गया ताकि सबकी इज्जत, सबका स्वाभिमान और सबकी सुरक्षा, इस योजना के आधार पर 11 करोड़ 72 लाख शौचालय घर घर तक पहुंचाए गए। स्वच्छ भारत की सोच और विचारधारा के आधार पर आज 100% सैचुरेशन इस विषय पर संभव हो पाया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख तक मुफ्त इलाज आज देश में दिया गया। 9,300 से भी अधिक जन औषधि केंद्र आज स्थापित किए गए ताकि आसानी से दवाई आम जन को प्राप्त हो पाए। और इसी के साथ साथ जहां यूएस और रूस की आबादी अगर हम लें, उससे भी ज्यादा संख्या 50 करोड़ हमारे लोग
लाभार्थी इस आयुष्मान कार्ड के आधार पर रहे। कृषि के क्षेत्र में 80% हमारे किसान सीमांत कृषक, उनके एक के खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष पहुंचाने का कार्य 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,25,000 करोड़ रुपए आज तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार के द्वारा की गई। का आरक्षण भी दिया, दिव्यांगों के अधिकारों के लिए हमारे दिव्यांगों की कैटेगरी जो 7 तक सीमित थी, उन्हें 21 तक बढ़ाया गया। बात हम करें, अगर नागर विमानन क्षेत्र की हम बात करें, तो आजादी से आज तक 68 वर्षों में जहां केवल 74 एयरपोर्ट बनाए गए, 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटरड्रोम मिलाकर 74 अतिरिक्त बन चुके। तो जो 68 सालों में हो चुका है, उसे हमें 9 सालों में हमने करके दिखाया। और हमारा सफर यहां नहीं रुकेगा। 74 से हम 148 तक पहुंचे और आने वाले 4 सालों के अंदर हम लोग इस आंकड़ा को 200 तक ले जाएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। का नेतृत्व करें और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक भारत ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड के रूप में परिवर्तित हो। तो जहां नागर विमानन की हमने बात की है, रेलवे की हमने बात की है, वहां हाईवे की हम बात करें। हाईवे की बजट में 2014 से आज तक 500% की बढ़ोतरी हो चुकी है। जो 2014 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे, आज उसे 3 गुना से भी ज्यादा अधिक बढ़ाकर 37 किलोमीटर प्रतिदिन आज देश में हाईवे बन रहे। शिक्षा के प्रणाली में हम लोग ला चुके हैं, केवल किताबों की शिक्षा के आधार पर नहीं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की सुविधा भी पहुंचाने की सोच और विचारधारा के साथ ये नई एनईपी की शुरुआत देश में की गई। आज देश में हम लोग देखें तो जहां 7 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट होते थे, आज 15 हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 700 नए मेडिकल कॉलेज की अधोसंरचना की श्रृंखला की शुरुआत की गई। करीब 70,000 नए मेडिकल सीट की वृद्धि हुई, 7 नए आईआईटी लगे, 7 नए आईआईएम बने और 390 नए विश्वविद्यालय बन चुके। तो जहां हम लोग कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि हुई, वहीं नए प्रतिबिंब देश के विकास के और प्रगति, चाहे एयरपोर्ट के रूप में हो, जम्मू कश्मीर या असम के पुलों के रूप में हो, नई विचारधारा, आधुनिक सोच, आधुनिक विचारधारा का निर्माण आज भारत में संभव हो पा रहा है। इसी के साथ डिजिटल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज 5G टेक्नोलॉजी की स्टैक भारत में बन रही है। 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि पा चुका है। मोबाइल के उत्पादन पे विश्व में दूसरे नंबर, ऑटोमोबाइल के उत्पादन में विश्व में आज भारत तीसरा नंबर। और इसी के साथ साथ जहां हम बात करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप आज भारत में पूर्ण रूप से निर्मित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आधार पर करीब 1,37 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पा रहे हैं प्रशिक्षण के आधार पर। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हर महीने 70 से 75 हजार लोग, बच्चों को, नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। और खेलकूद के क्षेत्र में हम बात करें, जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ था 2020 में, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस, जहां 26 पद हम लोग पा चुके हैं। कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक अपना अमिट छाप
इस देश में छोड़ने के लिए पूर्ण रूप से आतुर है। हमारी नींव मजबूत है, हमारी दिशा सही है और हमारी गति भी तेज है। और इस गति से चलते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर 2047 तक भारत एक विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में और भारत विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में पूर्ण रूप से उजागर होगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।